नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 5 है और इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कैसे हम कम से कम टाइम में किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। अगर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे सीखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, यानी बटे में 100 होता है, यानी डिनोमिनेटर में क्या होगा, 100 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें ये वैल्यू दिए 100%, तो इसका मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, आप बोलोगे इसका 1 होगा। अगर आप यहाँ पे बोलेंगे 200% तो क्या होगा, आप बोलोगे 2 होगा। ये ऑलरेडी पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक आप अगर देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर हम वैल्यू दे दें 1/2, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दे दें और पूछे परसेंटेज में आप बताइए, तो आप बोलोगे 1/2 ये कितना हो जाएगा, 50%। अगर उसी तरह यहाँ पे 1/3 अगर वैल्यू दे दें और ये पूछे परसेंटेज में क्या होगा, तो आप बोलोगे 33 होल 1/3% होगा। उसी तरह अगर यहाँ पे 1/4 दे दें और परसेंटेज में पूछे तो आप बोलोगे ये वैल्यू 25% हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे 1/5 दे दें फ्रैक्शन में और परसेंटेज में बोले वैल्यू, तो क्या बताओगे आप, ये वैल्यू 20% के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। और आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक देखेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ के बारे में डिस्कस, वहाँ पे और भी बेसिक के बारे में डिस्कस किए गए, आप जा करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बोले 16 2/3 यानी 16 होल 2/3% अगर दिया हुआ है, अगर हम बोलें कि फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, तो फ्रैक्शन में वैल्यू क्या बताएंगे आप, 1/6 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 11 1/9%, 11 होल 1/9% दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें पूछे कि फ्रैक्शन में क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/9। उसी तरह 6 2/3%, 6 2/3% अगर दिया हुआ है, तो अगर फ्रैक्शन में बोलेंगे कितना होगा, तो बोलोगे आप 1/15 होगा। ठीक है, उसी तरह अगर 37 1/2%, अगर इसका वैल्यू अगर पूछें कि फ्रैक्शन में क्या होगा, तो आप फ्रैक्शन में बताओगे 3/8 होगा। अब देखिए, चाहे वो फ्रैक्शन से परसेंटेज में निकालें या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करें, दोनों आपस में वाइस वर्सा है, यानी आप वही वैल्यू आएगा जो आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सब चीज़ एक्चुअली आगे यूज होने वाला है, तो इसीलिए आपको ये बता दिए। अब चलिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 16 2/3 यानी 16 होल 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स 6328, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या के 16.2/3% को उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या 6328 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये वैल्यू है आपका 16 2/3%। अगर 16 2/3 अगर आपको याद होगा तो 1/6 होता है इसका फ्रैक्शन में वैल्यू, 1/6 होता है, यानी किसी संख्या 16 2/3% निकालेंगे तो वो 1/6 होता है। अगर यहाँ पे देखें 6 का 16 2/3% निकालेंगे तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये क्या है आपका 6 जो है आपका, ये ओरिजिनल नंबर है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है जिसको मूल संख्या बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर है। और ये क्या है आपका 1 जो है, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका क्या है, रिजल्ट है, परसेंटेज रिजल्ट है 1। ठीक है, तो अगर कहता है कि उसी संख्या में से अगर उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या 6328 प्राप्त होती है। अगर आपका यहाँ पे देखें
टोटल नंबर, टोटल अगर वैल्यू की बात करें टोटल, तो मेरा ओरिजिनल संख्या क्या है 6 है, और इसी संख्या में अगर हम रिजल्ट को भी 1 जोड़ दें तो टोटल क्या हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा, और इसी 7 का वैल्यू दिया हुआ है 6328, 6328 दिया हुआ है। तो आप 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 का क्या होगा 6328, और डिवाइड में क्या करेंगे 7 करेंगे, यहाँ पे 7 को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 904 हो जाएगा, 904 हो जाएगा। अब यहाँ ओरिजिनल वैल्यू देखिए, ओरिजिनल वैल्यू मेरा क्या है 6 है, तो इसको किससे गुना करेंगे, क्योंकि 1 का वैल्यू आया 904, तो 6 का क्या होगा, तो 6 गुने 904 अगर करिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 54 और 24 हो जाएगा, 54 24 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 16 whole 2/3% of a number is added with itself, then the result becomes 4956, यानी 4956, find the original number। यदि किसी संख्या के 16.2/3% को उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या 4956 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 16.2/3%, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन में वैल्यू दिया, परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6। अब यहाँ देखिए 6 जो है 6 का 16.2/3% निकालेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। यानी टोटल अगर वैल्यू की बात करें, टोटल मेरा क्या है ओरिजिनल वैल्यू, ये जो मेरा वैल्यू है ये क्या है वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है। तो इस ओरिजिनल में अगर रिजल्ट 1 जो है वो जोड़ दिए तो टोटल कितना हो गया 7 हो गया, और इसी 7 का वैल्यू दिया हुआ है 4956 दिया हुआ है। तो 1 का क्या होगा, अगर 1 का आप निकालोगे तो क्या करोगे 7 से डिवाइड कर दोगे, 4956 बटे 7 कर दोगे, तो 7 टाइम्स में जाएगा 08, 708 हो गया। तो मेरा ओरिजिनल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है 6 है। तो ये जो मेरा ओरिजिनल संख्या है इसी में से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 का वैल्यू निकल गया 708, तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 गुने 708, यानी कितना हो जाएगा 42 और 48 हो जाएगा, यानी 4248 ये आंसर हो जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 11 whole 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कहता यदि किसी संख्या के 11 होल 1/9% को उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या 900 प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि 11 होल 1/9%, अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो आप बोलोगे 1/9 होता है। अगर 9 का 11 1/9% निकालोगे तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू 1 होती है। यानी ये अगर टोटल वैल्यू की बात करें, कहता है उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम 900 हो जाता है। अब देखिए टोटल की बात करें वैल्यू की, टोटल वैल्यू हो गया 9 हो गया आपका ओरिजिनल नंबर, ये आपका क्या है ओरिजिनल नंबर है, यानी मूल संख्या है, ओरिजिनल नंबर है। इसी नंबर को अगर रिजल्ट भी जोड़ दिया है, कहता है कि जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना हो जाता है 900 हो जाता है, 900 प्राप्त होता है। तो अगर ये 10 हो गया जोड़ने के बाद, और यही कहता है वैल्यू क्या कितना के बराबर है 900 के बराबर है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 900/10 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू आप बोलोगे 90 हो गया। तो पूछ रहे क्या मूल संख्या ज्ञात कीजिए, नहीं ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर में कितना होगा 1 का वैल्यू हो गया 90, तो 9 का वैल्यू क्या होगा इंटू 90 से आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा
9981 हो गया और 0 लगा दीजिए, यानी 810 आंसर हो गया, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को कैसे आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ याद रखना है कि आपको फ्रैक्शन प्रैक्टिस करेंगे तो फ्रैक्शन को कैसे, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिक आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में आपको चेंज करने आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इफ 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम विथ इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 448, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यहाँ क्या लिखा है? सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड यदि किसी संख्या का 6 2/3% खुद से घटाया जाता है तो परिणाम 448 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 6 होल 2/3%। 6 2/3% क्या होता है फ्रैक्शन में वैल्यू? तो आप बोलोगे 1/15 होता है। यानी 1/15 का 6 2/3% क्या हो जाता है? ये वैल्यू 1 हो जाता है। यानी यहाँ पे अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू आपका कितना है? 15। ये तो 15 है आपका ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या है आपका? ओरिजिनल वैल्यू है। ये ओरिजिनल है, यानी मूल संख्या है, ओरिजिनल है। इसी ओरिजिनल में कितना घटाया जाता है? रिजल्ट 1 घटा दिए तो ये कितना हो गया? ये 14 हो गया। और इसी 14 का दिया हुआ है घटाया जाता है तो परिणाम कितना होता है? 448 हो जाता है। ठीक है, तो एक का वैल्यू आप निकाल लीजिए। एक का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 448 डिवाइड बाय 14। ये 14 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में होगा, 42 हो गया, 2 यानी 32 हो गया, 14 28। अब ये 15 ओरिजिनल वैल्यू है। इस ओरिजिनल वैल्यू में अगर हम 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 पंचे 320 और प्लस 160 480, यानी 480 हो जाता है। यानी 480 इसका आंसर हो जाता है। यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो सिर्फ आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आसानी से आना चाहिए आपको, या फिर जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ 37.1/2% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम विथ इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 35, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या का 37.1/2% खुद से घटाया जाता है, मतलब उसी संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम 35 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 37 होल 1/2%। अब इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो फ्रैक्शन में क्या होगा? 3/8 होगा, 3/8 होगा। अब कहता है अगर 8 का 37 1/2% अगर निकालेंगे तो उसका रिजल्टेंट 3 हो जाएगा। यानी जो मेरा ये 8 है ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। ये क्या है? मेरा ओरिजिनल नंबर है और रिजल्ट मेरा 3 है। यानी टोटल की बात करें वैल्यू, टोटल कितना हो गया? ये मेरा ओरिजिनल है और ये मेरा रिजल्ट है, इसी में से रिजल्ट निकला है। तो इसमें क्या करेंगे? हम इसको घटा देंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है खुद से घटाया जाता है। तो यहाँ घटाने के बाद कितना हो गया? ये 5 हो गया। और इसी 5 का बोलते हैं तो परिणाम कितना हो जाता है? परिणाम 35 हो जाता है। तो 1 का कितना होगा? तो 35/5 क्रॉस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा तो 8 का क्या हो जाएगा? अगर 1 का 7 होता है तो ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है कि ओरिजिनल संख्या मतलब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई होगा ओरिजिनल वैल्यू में। तो 8 7 कितना हो जाता है? 56 हो जाता है। और ये 56 आंसर हो जाएगा। यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। और अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।